नमस्कार। आज हम इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं और क्या इसके सिग्निफिकेंस है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। अगर हम अपने आसपास देखेंगे, वी ऑल आर सराउंडेड बाय द फाइनेंशियल सिस्टम। द नॉन ऑफ द थिंग इज व्हाट इज़ फाइनेंशियल सिस्टम. There are various kinds of institutions, various kinds of markets, regulation, laws, services, instruments. These all are composed of financial system. Let us take a simple example. अगर हम बात करते हैं मार्केट के बारे में, हम कोई भी सब्जी बाज़ार है, अनाज मंडी है, कोई भी मार्केट है, काठ मंडी है, तो वहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एक मार्केट होती है। उस मार्केट में छोटी छोटी शॉप होती हैं जो उसी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। और वो मार्केट क्या करेगी, वो शॉप्स क्या करेंगे, हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे। और कई बार क्या होता है, हमारे पास अगर पैसों की शॉर्टेज है तो कोई एजेंसी, कोई बैंक हमें EMI का ऑप्शन भी देती है। जैसे अगर आप बाज़ार में गए, उस बाज़ार में छोटी छोटी दुकानें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कपड़े की दुकान है, तो कपड़े की दुकान वाला हमें क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगा और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो सिमिलरली जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो भी उसी तरीके से काम करता है। फाइनेंशियल सिस्टम में सबसे पहले एक फाइनेंशियल मार्केट होती है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। उस फाइनेंशियल मार्केट में कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमें इंस्ट्रूमेंट के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक हैं, these are the financial institution and these are the part of financial market. Now what they are offering financial instruments, like they are offering recurring deposit, demand deposit, overdraft facility, fixed deposit. These all are the financial instrument. Moreover, they are also offering financial services, like they are providing us home loan, vehicle loan, insurance, etc. So financial market, financial institutions, financial instruments and financial services, ये चारों कंपोनेंट्स मिलके बनाते हैं फाइनेंशियल सिस्टम को। देखिए, जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम की, तो फाइनेंस इज़ बेसिकली मनी। हर इकोनॉमी में दो तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनकम कमाते हैं, इनकम का कुछ पार्ट कंज्यूम करते हैं और कुछ पार्ट सेव करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स की इनकम 1000 रुपीज़ है। मिस्टर एक्स 1000 में से 500 रुपीज़ कंज्यूम कर लेते हैं और 500 रुपीज़ सेविंग कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मार्केट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी कंजम्पशन 500 रुपीज़ ना होके 1000 रुपीज़ है, मगर उनकी इनकम 500 रुपीज़ है। तो ऐसे लोग हमेशा डेफिसिट में होते हैं, उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनका खर्चा जो होने वाला है वो 1000 रुपये होने वाला है, मगर उनकी जो इनकम है दैट इज़ 500 रुपीज़। सो दो तरीके के लोग हैं, एक ऐसे लोग जिनकी सेविंग्स हैं और सरप्लस फंड्स हैं, और एक ऐसे लोग जिनकी सेविंग्स नहीं है मगर उनको पैसा चाहिए, दीज आर विद द डेफिसिट फंड। सो पीपल विद द सरप्लस फंड्स एंड पीपल विद द डेफिसिट फंड्स, इन दोनों में जो लिंक का काम करता है वो होता है फाइनेंशियल सिस्टम। जिसके पास एक्स्ट्रा मनी है, सरप्लस मनी है, उसको सेविंग्स के रूप में ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मीन्स दैट पर्सन कुड सेव एंड अर्न इंटरेस्ट और इनकम। और जो डेफिसिट फंड्स में होता है ये उनको लोन प्रोवाइड करता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम जानेंगे, जैसे अभी हमने बात की कि पर्सन की इनकम 1000 रुपीज़ है, मगर जो उसकी सेविंग है वो 500 रुपीज़ है और 500 उसकी कंजम्पशन है। तो सरप्लस फंड जो 500 का, ये लोग क्या करेंगे, किसी भी एक कॉमर्शियल बैंक के पास जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे और
इनकम के थ्रू वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट अर्न करना शुरू कर देंगे। सिमिलरली ऐसे लोग जो डेफिशिट फंड्स हैं वो भी कहाँ जाएंगे, कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे और लोन की डिमांड करेंगे। तो जो लिंक आया बीच में वो कौन आया, कमर्शियल बैंक, एंड कमर्शियल बैंक इज अ पार्ट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सो आई थिंक दिस पिक्चर make it clearly explains how Indian financial system work. So basically what Indian financial system do, it facilitate the flow of funds from the areas of surplus to the areas of deficit. Significance of financial system देखिए, फर्स्ट हम लिंकेज के थ्रू बात करेंगे। सबसे पहले अगर फाइनेंशियल सिस्टम होगा तभी लोग क्या करेंगे, कुछ पार्ट कंज्यूम करेंगे और कुछ पार्ट को सेव करेंगे। इन लोगों की सेविंग बोरोअर्स के पास जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगी। कैपिटल फॉर्मेशन होने के बाद न्यू इंडस्ट्रीज या न्यू बिजनेस एंटिटी एस्टैब्लिश होंगी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और बिजनेस सेक्टर की जो फाइनेंशियल नीड्स हैं दैट कुड बी मेड बाय फाइनेंशियल सिस्टम। सो सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, इट लीड्स टू सेविंग, सेविंग लीड्स टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ओवरऑल meets the funds requirement of business sector. See, this is the structure of financial system. Financial system comprises of formal financial system and informal financial system. Indian financial system with formal sector includes financial institutions, financial market, financial instruments, financial services, financial regulators, and informal sector include money lenders, local bankers, traders, and landlords. This is the brief introduction of financial system. One by one in the coming lectures we will discuss about the financial institutions, financial markets, financial instrument, financial services, and financial regulation. So let us conclude our lecture. Financial system facilitate the flow of money from the person or from the areas those who have surplus funds, and it provides finance to the person or areas with the deficit funds. It is a linkage between the borrowers and the surplus fund provider. Financial system comprises of financial institution, financial market, financial instrument, and financial services. So this is all for today.